दोस्तों और छात्रों, भारतीय कोचिंग सेंटर आज आपके लिए कक्षा 12 का जो विषय गणित है उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन लेकर आया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसके फॉर्मूले मैंने जो अभी पीछे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिए थे कि कौन से फॉर्मूले इनमें अप्लाई होंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आज इस 2.1 के ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन लेने की तैयारी में हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन लें और उन्हें करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंतर्गत जो वैल्यू होंगी उन्हें हम बाहर, माइनस की वैल्यू जो होंगी उन्हें हम तुरंत बाहर ले जाएंगे और फिर उन्हें आगे सोल्व करेंगे। जैसे साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसमें से हम सबसे पहले माइनस बाहर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 साइन में साइन 30 का मान होता है, तो हम 1/2 लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो माइनस साइन इनवर्स साइन 30। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला पीछे बताया था कि साइन इनवर्स और साइन एक्स अगर दो सेम वैल्यू होंगी और एक वैल्यू के ऊपर इनवर्स होगा तो मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो भी यहां पर एंगल होगा वो ही बचेगा। ये सभी में होता है, tan इनवर्स tan x, कोई भी अगर सेम दो वैल्यू होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। परंतु इसे कैंसिल होने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ये वैल्यू है ये अपने मुख्य मान के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे फिलहाल क्वेश्चन में साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की जो मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू थी वो होती है माइनस के π/2 और π/2, यानी माइनस के π/2 से लेकर π/2। हम इसे डिग्री में बोल सकते हैं -90 और +90। मैंने आपको पहले बताया कि साइन इनवर्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -90 और +90 के बीच में होनी चाहिए और -90 और +90 भी हो सकती है। और आपको पता है कि जो 30 डिग्री है वो -90 और +90 के बीच में आती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अब जब ये वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आती है तो हम इसे तुरंत कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा बचा माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है 30 डिग्री। अब यहां से डिग्री में अगर आपको आंसर रेडियन में चेक करना है तो उसके लिए आपको ये रेडियन में चेंज करना होगा। रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री को अगर हमें रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। -30 डिग्री π/180 माइनस के π/6। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आप इसे उतारिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स √3/2। अब जब आपने क्वेश्चन देखा है तो इसमें आपने देखा कि इसके अंदर माइनस की वैल्यू है ही नहीं, तो जब माइनस की वैल्यू नहीं है तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। कोस इनवर्स, अब आपको पता होना चाहिए कि कोस के अंदर √3/2 किसका मान होता है। कोस के अंदर √3/2 कोस 30 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम इसे कैंसिल होने के बाद लिखेंगे कोस 30। अब मैंने आपको बताया दोनों सेम वैल्यू है तो आप इसे कैंसिल करेंगे, परंतु कैंसिल करने के लिए यह वैल्यू अपने मुख्य मान के अंतर्गत होनी चाहिए। और कोस इनवर्स की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है 0 से पाई, या डिग्री में बोलेंगे तो 0 से 180 डिग्री के बीच होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि कोस की वैल्यू 0 से 180 के बीच में होगी और 0 और 180 भी हो सकती है। अब आप जानते हैं कि 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, आपका बचा 30 डिग्री। फिर वही डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको π/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। π/6। आप इन क्वेश्चन को कीजिए।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस के √3। मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्मूले अच्छी प्रकार से एक बार रिवाइज करने होंगे कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर जब भी माइनस की वैल्यू होती है उस माइनस की वैल्यू हमें बाहर लेनी होती है। उसके अलावा जो कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर सारी वैल्यू कॉमन है, आपको सिर्फ ये वैल्यू एक बार चेंज करनी है, पाई माइनस सब में कॉमन है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब tan इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू होगी तो माइनस हम पहले बाहर निकालेंगे, माइनस tan इनवर्स √3। अब हमें सोचना होगा, जो कक्षा 10 में हमने टेबल पढ़ी है, कि tan में √3 किसका मान होता है। तो tan में √3 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू tan 60 डिग्री की होती है। तो माइनस tan इनवर्स, हमने √3 की वैल्यू tan 60 डिग्री रख दी। अब हमें इनकी मुख्य सीमा, मैंने आपको बताया था जब दोनों वैल्यू सेम होंगी और एक वैल्यू के ऊपर इनवर्स होगा तो उस वक्त हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। परंतु कैंसिल करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो ये वैल्यू है क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है। आप सब जानते हैं कि tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 या डिग्री में माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच होती है। अर्थात tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वह -90 और +90 के बीच में होगी। और आप जानते हैं कि जो 60 डिग्री है वो -90 और +90 के बीच में है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। माइनस आपका पहले ऑलरेडी है 60 डिग्री। अब आप ये डिग्री है, अब आपको आंसर शीट में आंसर रेडियन में मिलता है तो आपको रेडियन बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। माइनस के 60 π/180 माइनस के π/3, आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कोस इनवर्स है, उसके अंदर माइनस की वैल्यू है। मैंने आपको 3 वैल्यू के फॉर्मूले जब बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेक इनवर्स, कोस इनवर्स और कोट इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कोस इनवर्स माइनस के 1/2 और मैंने आपको पहले भी बताया कि कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस की वैल्यू होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। और इस फॉर्मूले में, तीनों फॉर्मूले में कॉमन एक बात है कि तीनों में पाई माइनस है, बाकी आप इसे चेंज कर देंगे याद करने के लिए। और अब आपको बताया ये एक्स का वैल्यू है आपकी, तो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। आप लिख सकते हैं एक बार फॉर्मूला, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब x की जगह आपकी वैल्यू है तो आपका फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। आपने इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। अब 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कोस में कोस 60 की वैल्यू होती है। और कोस 60, अब 1/2 को रिप्लेस करेंगे आप कोस इनवर्स कोस 60। अब आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि कोस इनवर्स और कोस दोनों सेम वैल्यू, एक के ऊपर इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। परंतु इन्हें कैंसिल करने के लिए हमें जो इसकी मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू है पहले वो चेक करनी होगी कि ये उसके अंतर्गत है या नहीं है। तो कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई या आप 0 से 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। और आप जानते हैं कि 0
डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में 60 डिग्री आता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल 60 डिग्री। अब आपको डिग्री को रेडियन में बदलना होगा। पाई माइनस 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, पाई माइनस पाई अपॉन 3 एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, आंसर आपका आया है 2 पाई अपॉन 3। अब हमें क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स -1, आपको पता है कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस की वैल्यू है तो आप माइनस की वैल्यू बाहर लेंगे, माइनस tan इनवर्स 1। tan में जो 1 वैल्यू होती है वो 45 की होती है, माइनस tan इनवर्स tan 45। अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए आप इनकी जो मुख्य मान है प्रिंसिपल वैल्यू को चेक करेंगे। आपको पता है tan की वैल्यू होती है माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2, यानी माइनस 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि 45 इसके अंतर्गत होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपका बचेगा माइनस, ऑलरेडी बाहर है 45 डिग्री माइनस। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, अब इसी के साथ में इसका होमवर्क दे रहा हूं कि आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 स्वयं करने। जो क्वेश्चन आपको नहीं होगा उसे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। धन्यवाद।